दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए कानून के विरोध में काफी दिनों तक एक रैली हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में संसद में जब इस बार वक्फ बिल पास हुआ तो इस तरह के सुर सुनाई दिए कि शाहीन बाग में फिर आंदोलन होगा। लेकिन शाहीन बाग में इस बार फिजा बदली बदली नजर आई, जहां वक्फ बिल के समर्थन में रैली हुई। पीएम मोदी को मुस्लिम समाज की तरफ से शुक्रिया कहा गया। इस मौके पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने क्या कहा, सुनिए। हमारे वकला के भाई बहनों ने जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार किया है, उस प्रस्ताव को लेने आया हूं। क्लीन ओखला, ग्रीन ओखला के जो हमारे अध्यक्ष हैं शहजाद भाई, इन्होंने यहाँ के भाई बहनों से समर्थन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव बनाया है, उसको लेने में आया हूं। मैं इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़े। जो शाहीन बाग को लोगों ने बदनाम किया था और गुमराह करके इनसे एक आंदोलन भी करवाए थे, वो शाहीन बाग के लोग देश हित में, वक्फ के हित में जो आपने अमेंडमेंट किया है, जो नया कानून बनाया है, जो लूट के लाइसेंस को रद्द किया आपने, उसके साथ में खड़े हुए हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आप आगे बढ़ें, आप विकसित भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। जो शाहीन बाग के लोग हैं, इसमें आपका सहयोग दिखें। यहाँ के जो लोकल विधायक है मानतुल्लाह खान, वो तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो इसको आप अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी अहमदुल्लाह भाई कि आपको आम आदमी पार्टी सरकार ने जेल भेजा? भाई बीजेपी भेजती तो हिंदू मुस्लिम हो जाता, तो आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्यों जेल भेजा? आखिर कुछ तो डरो, खुदा से डरो। और जो आने वाला दिन है, जो इंसाफ का दिन होगा, उस दिन से भी डरो। आखिर खुदा को हिसाब देना है। तो जो लूट लिया है, उस लूट को बाहर निकालेंगे, अब किसी को लूटने नहीं देंगे। इसीलिए जो नया कानून बनाया प्रधानमंत्री ने, लोग स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम हो या फिर अमन ओवैसी की पार्टी हो, ये लोग उसके विरोध में, वो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे और जैसे किसानों का जो कानून है वो वापस लिया सरकार, ठीक उसी तरह ये भी। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि अवैसे खुद को मुसलमानों का नेता मानते हैं, जबकि मुसलमान उनको नेता नहीं मानता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को देश के मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, जबकि देश के हित के लिए, मुसलमानों के हित के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यापार में कभी भी वो मदद नहीं की। उन्होंने जो भी मदद किया है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों को छुड़ाने के लिए किया है, दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए किया है, देश के विरोध में काम किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो, सरकारों के खिलाफ काम किया है। तो आखिर ये किसके साथ में है, ये देश इनसे जानना चाहता है। और जो ये गड़बड़ काम कर रहे, जो चंदा लेकर अपना घर भर रहे, दहशतगर्दों को पाल रहे, इसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं खुद अमित शाह से मिलकर इसके बारे में बात करूंगा कि इन पे कार्रवाई की जाए। जो कुछ भी माइनॉरिटी नाराज है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? नहीं, नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनसे कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कीजिए। आपने सब पे भरोसा किया, सबने ठगा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी समाज का जो अंतिम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो परेशान है, उसके लिए काम कर रहे हैं। सबका उत्थान होगा। भारत अगर विकसित भारत बनेगा तो इसमें बच्चा बच्चा फायदे में रहेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी सबको परिवार की तरह मानते हैं, प्रधानमंत्री जी सबको प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री पे भरोसा करें, किसी का अहित नहीं होने वाला। बता दें कि नया वक्फ कानून विधवाओं, महिलाओं और अनाथों की भी चिंता करता है। नए वक्फ कानून से मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका खुश भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग की प्रमुख ने नए वक्फ कानून का समर्थन करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ की जमीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की जमीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। लोग जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो जो बहुत अच्छे और एडवांस हो, कि एक इमाम मस्जिद मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक आईएएस ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की जरूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी जरूरत है और डॉक्टर और जज की भी जरूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है, तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए?
क्या भाई के परिवार के पास जा करके बैठ जाएं, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे। तो इसलिए वक्फ की ज़मीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके। तो जब ये काम अभी तक वक्फ की जमीनों के साथ में नहीं हो पा रहा था, और समाज में ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो रहा था, समाज में कुछ लोग वक्फ की जमीनों पे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर खुल रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। जमीनों की लूटमार होती रही, सही मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप ये अधिनियम लाए हैं संशोधन करके, तो इसमें ईमानदारी से, पारदर्शिता से वक्फ की जमीनों को बिना किसी लूटपाट के वो समाज की दबे कुचले लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो, कारखाने हो, मदरसा मॉडर्नाइज हो, ताकि वहां से इमाम भी निकले और जज और IAS अधिकारी भी पढ़ के निकले और वो काम करें समाज का और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। सच्चर कमेटी ने भी यही कहा था कि मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से उन महिलाएं जो अधिकार वंचित है, न्याय वंचित थी, उन सबको वही कुछ मिले जो उनका हक बनता है और वक्फ की जमीन का देने का जो जायज मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए। इस बीच अगर बात किया जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियों की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं विरोध में आए हैं, कुछ धर्मगुरुओं की बात की जाए वो भी विरोध में आए हैं। तो अब तक क्या सोते रहे क्या? अब तक सोते रहे भाई? उनके हाथ में इतने साल थे, 75 साल थे, 80 साल थे, क्या किया उन्हीं ने? सिर्फ ज़कात और खैरात के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। तो इस तरह दिल्ली को वक्फ के नाम पर आंदोलित करने की कोशिशें फिलहाल तो परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही।